Hello everyone, welcome to this amazing brand building series, the brand building challenge. आज है हमारा डे 2। सबसे पहले एक रिव्यू कर लेते हैं हमने डे 1 में क्या किया था। डे 1 में हमने अपने डिसाइड किया था हमारा ब्रांड का नाम, जो मैंने आपको बताया था किस तरह से आपको डिसाइड करना है, और ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, और गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बनाना है। और ये मैंने असाइनमेंट दिया था कि आपको अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, फोल्डर बनाना है और अपना ब्रांड नेम डिसाइड करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ब्रांड न्यू, ये मैंने ईमेल आईडी बनाई है। ठीक है, ये मेरी ब्रांड न्यू ईमेल आईडी है, वेबिनार वाला, पवन वेबिनार वाला @gmail.com। वेबिनार वाला यहाँ पर एक ब्रांड है जिसको मैं आपके सामने किस तरह से ब्रांड को ग्रो करते हैं, ब्रांड बिल्ड करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 9 डॉट्स में जाके और गूगल ड्राइव में जाना है। और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ लोगों की दिक्कत थी, कुछ लोगों ने पूछा था कि फोल्डर कैसे बनाते हैं सर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, न्यू में जाके आपको यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम देना है आपको माई बिजनेस, या माई ऑनलाइन बिजनेस, या माई बिजनेस 2024। ठीक है, इतना सबको क्लियर है और इतना आप सबने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। ओके, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। तो डे 2 है आज हमारा ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज का। डे 2 में सबसे पहले डे 2 में सबसे पहले हम करेंगे स्टेप 1। हम एक गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्रिएट ए गूगल फॉर्म। इसका एम क्या होगा, पर्पज क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। सभी लोग प्लीज म्यूट रखिए, अच्छा रहेगा। इसका एम या इसका पर्पज ये है कि हम जितने भी लोगों को जानते हैं, जो भी लोग हमारे कनेक्शन में हैं, उनको हम ये बताएंगे कि हमने ऐसा कुछ शुरू किया है, और आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ताकि मेरा जो ये वेबिनार वाला ब्रांड है, ये जो सर्विसेज आपको देगा, इस ब्रांड के अंडर में आपको जो सर्विसेज मिलेंगी वो आप यहां से ले सकते हैं, ये फॉर्म भर के, टू कलेक्ट लीड्स। ठीक है, गूगल फॉर्म एक क्रिएट करेंगे हम, और उसका एम रहेगा कि हमें लीड कलेक्ट करना। दूसरा, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड रहेगा, रिकॉर्ड हाउ मैनी पीपल आर ज्वाइनिंग आवर इकोसिस्टम। ठीक है, कितने लोग हमारे इकोसिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड रहेगा, और एक एक्सेल फाइल यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, गूगल फाइल, यहाँ पे गूगल एक्सेल फाइल या गूगल शीट यहाँ पे बन जाएगी। और उसके अंदर हमारा डाटा रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, जहां पे हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों का पता लगेगा। सो लेट मी क्रिएट ए सिंपल गूगल फॉर्म। वो कैसे क्रिएट होता है मैं आपको बताता हूँ। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो साथ के साथ करेंगे, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप भी साथ के साथ करेंगे। आप सेशन को पॉज कर सकते हैं अगर आपको टाइम लग रहा है चीजें करने में। तो जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, पहली बात सभी इस फोल्डर के अंदर करेंगे।
अगला फोल्डर कब बनाना होगा, कैसे बनाना होगा, वो मैं गाइड करूंगा आने वाले टाइम में। क्योंकि जब हमारे पास क्लाइंट्स आ जाएंगे तो हर क्लाइंट का एक हमें अलग फोल्डर बनाना है, हर एक का रिकॉर्ड रखना है, कब किससे 1-to-1 हुआ, कब किससे बात हुई, कौन हमारे इकोसिस्टम में कब आया, किसके पास कौन सा कोर्स का एक्सेस है। ये सारी चीजें हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हम जब न्यू में जाएंगे तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं, गूगल फॉर्म। अब यहाँ पर हम एक ब्लैंक फॉर्म लेंगे, ठीक है। मीनवाइल मैं आपको एआई यानी कि चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी को भी कैसे यूज करना है, कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, वो भी मैं सिखा रहा हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हम चैट जीपीटी को देंगे, और रेगुलर बेसिस पे हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे, राइट। अब इसमें क्या होगा, मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। स्टेप 2 में यहाँ पे लिखूंगा टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी, या मैं यहाँ पे एआई लिखता हूँ, ठीक है, एआई या चैट जीपीटी। अब आपको करना क्या है, चैट जीपीटी में जाना है, और यहाँ पर अगर आप चाहो तो प्रॉम्प्ट नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट नोट कर सकते हो, या फिर मैं एक एक्सेल शीट बना देता हूँ, उसके अंदर आपको प्रॉम्प्ट्स में दे दूंगा, ओके। चलिए यहाँ पे पहले आपको चैट जीपीटी को अपने बारे में बताना है, ठीक है। यू नीड टू टेल चैट जीपीटी अबाउट योर सेल्फ। आई एम आपका जो भी ब्रांड है, ठीक है, अपना नाम, आई एम क्रिएटिंग ए ब्रांड, ब्रांड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो जो किया हुआ है अभी तक कर लिया है, आप यहाँ पर बताओगे आई हैव क्रिएटेड ए ब्रांड न्यू जीमेल आईडी, क्रिएटेड ए फोल्डर इन गूगल ड्राइव, नाउ आई वांट टू क्रिएट a Google form to collect leads, ठीक है। मैं लीड कलेक्ट करने के लिए गूगल फॉर्म बनाना चाहता हूं। माय टारगेट ऑडियंस will be the people who are in digital marketing field or subject matter experts and willing to sell their product or service। ये मैं अपना लिख रहा हूं, आपको यहाँ पर अपना लिखना है, ठीक है, कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। आज ही आप हमें डिसाइड करना है। कि मैं स्टेप 2 में लिख लेता हूं, बल्कि कि डिसाइड योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। ये स्टेप 3 उसके बाद हो जाएगा। स्टेप 2 डिसाइड योर टारगेट ऑडियंस। आपको अपने टारगेट ऑडियंस को डिसाइड करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है। माई टारगेट ऑडियंस विल बी द पीपल हु आर इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड एंड और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स एंड विलिंग टू
sell their product or services in the webinar। ठीक है, इसके अलावा मैं अपने ब्रांड में और क्या क्या प्रोवाइड करूंगा। इन माय ब्रांड आई विल टीच हाउ टू कंडक्ट सक्सेसफुल वेबिनार। ये ब्रांड न्यू मैं अपना एक ब्रांड बना रहा हूं आपके सामने, ताकि आप भी अपना ब्रांड लाइव बना सको। एक एक चीज माइन्यूटली, मैं अलग से इसमें कुछ भी नहीं कर रहा, सब कुछ आपके सामने कर रहा हूं, सो दैट you can get clarity in each and every step। Okay, in my brand I will teach how to conduct successful webinars including tips and tricks। ठीक है, अब दोबारा इसको एक बार बोल देते हैं। क्रिएट द गूगल फॉर्म स्क्रिप्ट एंड क्वेश्चंस to generate more and more leads। हमने इसको कमांड दे दी। ठीक है, अभी इसने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिए हैं। ठीक है, जो कि हमें अपने गूगल फॉर्म में इंसर्ट करने। ठीक है, नाम पूछेंगे, ईमेल आईडी, कंपनी वेबसाइट, करंट रोल। अब आपको इनमें से जो चीज अच्छा लगता है वो आप पूछ सकते हैं। और एक बार मैं दोबारा से उसमें चेक करता हूं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी कुछ चीज आ रही है कि हम डिस्क्रिप्शन भी कुछ लिख सकते हैं। आल्सो राइट स्क्रिप्ट फॉर डिस्क्रिप्शन इन गूगल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें the script was ready। ये कह रहा है कि ये जो इन्होंने कोड दिया है आप यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर कॉपी कोड करके डायरेक्टली। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्स टेक्स्ट की फॉर्म में दे, डायरेक्टली कोड ना दें, तो आप इसको कमांड देंगे गिव मी डायरेक्ट रिस्पॉन्स विदाउट जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, यहाँ पर इसने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, वेलकम टू वेबिनार वाला, वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू ज्वाइन ऑन अवर जर्नी टू मास्टरिंग द आर्ट ऑफ वेबिनार। ये सब इसने यहाँ पे दे दिया है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने टारगेट ऑडियंस कैसे डिसाइड करने हैं। ठीक है, टारगेट ऑडियंस पहले डिसाइड करना है। सबसे यहाँ पे एक बार मेन टारगेट ऑडियंस बाद में हम डिसाइड करेंगे। अभी हम सिर्फ गूगल फॉर्म क्रिएट करने के पर्पज से अपने टारगेट ऑडियंस को डिसाइड कर रही है। ठीक है, हु विल गेट बेनिफिटेड। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है यहाँ पे। कौन पर्सन होंगे, वो डिजिटल मार्केटिंग हो सकते हैं, कोचेज हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। ठीक है, वर्किंग वुमेन्स हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो सकते हैं, या डॉक्टर्स हो सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। सिर्फ ये एक मैक्रो ऑडियंस आपको यहाँ पर नोट करने हैं। चलिए, अब हम सेम चीज हमारे अप्लाई करते हैं। अब हम सेम चीज अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेलकम टू वेबिनार वाला,
एक बार पढ़ लो, आप भी पढ़ लो अपनी अपनी स्क्रिप्ट, ठीक है, जो आपके यहाँ से चैट जीपीटी ने दी है, और कुछ चेंज आप करना चाहो तो कर सकते हो। वी आर thrilled to have you join our journey in mastering the art of successful webinars and expanding your digital marketing prowess. Our platform is dedicated to provide you valuable insights. By filling out this form, you are taking the first step toward enhancing your webinar hosting skills and connected with like-minded individuals in the marketing community. Where you are a seasoned webinar pro or just starting out, there is something here for you. And please take a moment to complete the form and register your interest. We can't wait to embark your journey. यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ लास्ट लाइन में। ज्वाइन आवर नेक्स्ट फ्री वेबिनार विल बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, कि आप जब भी ये फॉर्म भरने का आपको फायदा क्या है, कि हमारा नेक्स्ट वेबिनार जब भी होगा तो आपको यहाँ पे जानकारी दे दी जाएगी। सो क्या क्या हमने किया है, सबसे पहले गूगल फॉर्म के अंदर सबसे पहले क्या करना है, राइट डिस्क्रिप्शन, राइट डिस्क्रिप्शन और राइट क्वेश्चंस। जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं या जो जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपके ऑडियंस से पूछे जाने चाहिए, वो आपको करना है। लेट मी राइट। यहाँ पर आप अपना कोई फोटो भी लगा सकते हो, ऐड इमेज जब आप यहाँ पे करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी कोई वेबकैम से, यूआरएल से या गूगल इमेज से कोई भी आप यहाँ पर फोटो लगा सकते हो या अपलोड कर सकते हो ब्राउज करके। पहला क्वेश्चन, अच्छा इसका गूगल, एक आपको अच्छा सा नाम देना है, गिव नेम टू योर वेबिनार, गिव नेम, आपको अपने गूगल फॉर्म का एक अच्छा सा नाम देना है। ठीक है, अब वो नाम क्या हो सकता है, गिव ए अट्रैक्टिव नेम फॉर योर गूगल फॉर्म। हर चीज जो आपको करनी है वो एक प्रॉपर वे में करनी है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे, आपको अच्छे से करनी है क्योंकि ये वन टाइम मेहनत है आपकी। तो आपको यहाँ पे इसका एक अच्छा सा नेम आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसमें भी हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी की। यू कैन से सजेस्ट मी ए गुड एंड अट्रैक्टिव गूगल फॉर्म नेम। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है एलिवेट योर वेबिनार गेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं इसको बोल सकता हूँ 10 मोर। ठीक है, तो इनमें से हमें जो अच्छा लगेगा वो हम यहाँ पे कर लेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। पहला है अनलॉक वेबिनार सक्सेस, मास्टरिंग वेबिनार्स विद वेबिनार वाला, रजिस्टर नाउ। वेबिनार वाला, वेबिनार मास्टरी, एलिवेट योर वेबिनार। तो मुझे दूसरा अच्छा लग रहा है, आपको इसमें से कुछ और अच्छा लग रहा हो तो मुझे चैट में लिख के बता सकते हैं। रजिस्टर नाउ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने फॉर्म का टाइटल इसमें दे देता हूँ, मास्टरिंग वेबिनार विद वेबिनार वाला, रजिस्टर। ठीक है, और हमारे जो क्वेश्चंस थे, क्या क्या चीजें हमें पूछनी है, वो चीज ऑलरेडी चैट जीपीटी ने हमें बता रखा है कि हमें नाम पूछना है, नाम, ईमेल एड्रेस, मास्टर। यहाँ पर अब हम क्वेश्चंस डालेंगे, नेम,
और इसको हम कंपलसरी कर देंगे, रिक्वायर्ड। जब हम रिक्वायर्ड करते हैं तो ये कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली इसने शॉर्ट आंसर ले लिया है। उसके बाद किसी भी लीड की दो चीज हमें बहुत जरूरी होती है, ईमेल आईडी और फोन नंबर। तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी पूछेंगे और इसको भी कंपलसरी कर देंगे। तीसरा है हम फोन नंबर पूछेंगे। फोन नंबर, इसको भी हम कंपलसरी कर देंगे यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। अगर किसी का व्हाट्सएप नंबर अलग से होगा तो हम व्हाट्सएप नंबर भी हम यहाँ से पूछ लेंगे और इसको कंपलसरी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर सेम रहता है। उसके बाद अगर किसी की वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक जो भी हमारे पास आता है, एटलीस्ट हमें जानकारी हो उस पर्सन के बारे में। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको लीड मैनेजमेंट करना है, किस तरह से आपको अपने ऑडियंस को समझना है, स्टडी कैसे करना है। हर एक ऑडियंस जो आपके पास आता है, आपको उनके बारे में कैसे डिटेल से चीजें पता करनी है कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे इसको कंपलसरी नहीं करेंगे, बट यहाँ पर वेबिनार और वेबसाइट और सोशल मीडिया लिंक यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद अ, हम वहाँ पूछ सकते हैं कि आप व्हाट यू आर डूइंग करंटली, ठीक है, कि करंटली आप क्या करते हैं। व्हाट यू आर डूइंग करंटली, आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं। और आप यहाँ पर ऑप्शन चाहें तो ऑप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप बिजनेस ओनर हो। अब आपकी लीड, आपका ऑडियंस कौन हो सकता है, या तो वर्किंग प्रोफेशनल होगा, या बिजनेस ओनर होगा, या स्टूडेंट होगा, या फ्रीलांसर होगा, ठीक है, या फिर कोच और ट्रेनर होगा। कोच और ट्रेनर, ये जो इम्पोर्टेंट मेन आप यहाँ पे ऑप्शंस दे सकते हैं, और एक ऑप्शंस में डाल सकते हैं अदर्स, ठीक है। और इसको हम कंपलसरी कर देंगे, जिससे हमें ये आइडिया लगेगा कि जो लीड हमारे पास आ रही है, जो ऑडियंस हमारे पास आ रही है, वो क्या करते हैं। फिर चलते हैं हम चैट जीपीटी के पास और उनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बताया नंबर ऑफ इयर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, तो इसको रहने देते हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव इन अटेंडिंग वेबिनार्स, ठीक है। व्हाट आर योर मेन ऑब्जेक्टिव इन अटेंडिंग वेबिनार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखाता हूँ जो चैट जीपीटी ने हमें दिया है। व्हाट आर योर मेन ऑब्जेक्टिव इन अटेंडिंग वेबिनार, और यहाँ पर बता रहा है चैट जीपीटी कि आप इसको मल्टीपल चॉइस रखिए। लर्निंग न्यू स्ट्रेटजी, नेटवर्किंग, फाइंडिंग पोटेंशियल प्रोडक्ट्स, एटसेट्रा। उसके बाद हैव यू कंडक्टेड वेबिनार्स बिफोर, इफ यस प्लीज ब्रीफली डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस। और उसके बाद है व्हाट टॉपिक्स वुड यू बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट इन आवर वेबिनार, वेबिनार होस्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑडियंस। ये सारी चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो चलिए पहला छठा क्वेश्चन हम वहां पे दे देते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो चैट जीपीटी बता रहा है आपके सामने, हम एआई की हेल्प से यहाँ पे चीजें कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा व्हाट आर योर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अटेंडिंग वेबिनार्स। और यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस देना है, तो हम मल्टीपल चॉइस में
दे देंगे। इतना अभी तक सबका क्लियर है? अगर आप चाहो तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे सकता हूँ। इतना सारी चीजें आपको लिखनी है, इतना आपको करना है। दो क्वेश्चंस और हमारे बचते हैं, इनको हम कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। डू इट फास्ट। अगर आप लोग लाइव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे करना है। इसको भी मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाट टॉपिक्स यू आर इंटरेस्टेड, कि आप किस टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ से हमें एक बेसिक आइडिया मिलेगा हमारे ऑडियंस के बारे में, और यहाँ पर हम चेक बॉक्स लगा सकते हैं ताकि यहाँ पर टिक करें ऑडियंस। लेट मी, आई होप कि सभी को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे what topics would be interested in learning about our webinars. Next is कुछ और क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। तो ये आपको वन टाइम गूगल फॉर्म बनाना है। Would you be interested in sharing your expertise as a speaker in our webinar? If yes, please briefly describe your area of expertise. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और इसमें जो है हम ये क्वेश्चन एक डाल सकते हैं। वेबिनार के लिए फॉर्म बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो कि किस तरह से लीड्स आपके पास आए वो आपको पता हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा। और अब यहाँ पे जो जो भी चीजें होंगे, आप यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं कि कैसे पता लगा। और यहाँ पे ऑप्शन में, या आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं ताकि टिक कर सके ऑडियंस जो भी होगा। ठीक है, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, इसमें हम लिख सकते हैं फेसबुक, और स्पेसिफिक हम कर सकते हैं यूट्यूब। ये हमारे बारे में आपको कहाँ से पता लगा। ऐसा करने से हमें एक चीज ये पता लग जाता है कि किस तरह से, कौन से प्लेटफॉर्म पर हमारी ब्रांडिंग ज्यादा है, या कहाँ से ज्यादा लोग हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, लिंक्डइन या अदर सोशल मीडिया, अदर सोशल मीडिया सर्च इंजन। ठीक है, चाहें तो हम इसको कंपलसरी भी कर सकते हैं ताकि यहाँ पे ऑडियंस के बारे में फेसबुक, यूट्यूब, अदर्स, या एक ऑप्शन हम यहाँ पे रख सकते हैं ओल्ड स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट। इतना क्लियर है? और एक बार मुझे और चेक करना है, मैं इसलिए आपके सामने बिल्कुल स्लो स्लो कर रहा हूं कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें देना है। नेक्स्ट एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें देना है कि वुड यू लाइक टू रिसीव अपडेट्स। तो इसमें हम मल्टीपल में यस और नो का ऑप्शन देंगे। जनरली कोशिश करना आपको यस का ऑप्शन ही दें।
ठीक है, तो मैं दे देता हूँ यस और नो, और हम इसको कंपल्सरी कर देते हैं, जिससे पता लग जाएगा कि हाँ दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड, और उनको हम ज्यादा अच्छे से फिर टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग आपके सर्विसेज में इंटरेस्टेड होगा वो चांसेस हैं कि ही विल बी योर कस्टमर। ओके, तो एक प्रेसाइज, एक एनी कमेंट और क्वेश्चंस, यहाँ पर आप पैराग्राफ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक गूगल फॉर्म आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से आपकी हेल्प कर सकता है आइडेंटिफाई करने में। और लास्ट में एक हम कंसेंट दे देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बाय सबमिटिंग दिस फॉर्म यू वी एग्री टू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम वेबिनार वाला रिगार्डिंग आवर सर्विस में प्रमोशन अपडेट्स, और इसमें हम डाल देते हैं ओके। इसको हम कंपलसरी करते हैं, एक ही ऑप्शन देते हैं। अब यहाँ पर हमने सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं। अब मैं आपको दो चीजें और बता रहा हूं, इतना कर लो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अगर इतना सबका हो गया है तो आपको क्या करना है, अपनी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनानी है। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी आप बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आप बना सकते हैं। क्रिएट व्हाट्सएप कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी और ग्रुप, जहां पर आपके लीड्स जो हैं, जो भी गूगल फॉर्म सबमिट करेगा वो आपके गूगल फॉर्म सबमिट करने के बाद हम उनको एक लिंक देंगे अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में, सो दैट कि वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी शुरुआत होती है सोशल मीडिया असेट्स बनाने के लिए। तो पहला है कि क्रिएट व्हाट्सएप कम्युनिटी और ग्रुप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी और ग्रुप बनाया है, उसका लिंक मैंने चैट में दिया है, कोई अभी ज्वाइन मत करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल इसका लिंक मैंने ये यहाँ पे रख दिया है। आपको भी अपने पास अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक रखना है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस। अब क्या करेंगे, दोबारा वेबिनार पे जाएंगे, और जब हम वेबिनार पे जाएंगे तो ऊपर आपको रिस्पॉन्स दिख रहा है और उसके बगल में सेटिंग दिख रहा है, तो आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर प्रेजेंटेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा कंफर्मेशन मैसेज, यानी कि जब हर कोई हमारा फॉर्म भर देता है तो उसको हम एक मैसेज दे सकते हैं। वो मैसेज क्या लिखना है, वो मैसेज लिखना है थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग विद वेबिनार वाला, काइंडली join this WhatsApp ग्रुप या कम्युनिटी फॉर नेक्स्ट अपडेट्स। आगे जो भी अपडेट्स होगा उसके लिए आपको ये कम्युनिटी या ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया है, और अब हमारा फॉर्म तैयार है। अब हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर सकते हैं। जब हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है क्या ईमेल आईडी कलेक्ट करनी है, तो हमें अलग से वेब कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लिंक पे क्लिक करेंगे, इसको शॉर्टन करेंगे यूआरएल को, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और अब हमारे पास ये मैं चैट में सेंड कर देता हूं, आप सभी को ये फॉर्म भरना है। आप सभी ये फॉर्म भरिए। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बार बार इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, इस फॉर्म के लिंक की, तो आप अपना लिंक यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं, दिस फॉर्म लिंक, दिस फॉर्म लिंक। ठीक है, अब जैसे इसकी जरूरत आपको बार बार पड़ने वाली है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इसको सेव कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर भरिए तो रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एक्सेल शीट क्रिएट करनी है, किस तरह से आपको आगे करना है। अपने ऑनलाइन बिजनेस में अब हमारे पास एक गूगल फॉर्म हो चुका है, अब हम एक एक्सेल शीट बनाएंगे।
अब एक्सेल सीट जो है, गूगल सीट हमारी एक बनाएंगे और गूगल सीट में हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे माई माई इम्पोर्टेंट frequently used links, frequently used links। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो भी आप क्रिएट करते जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आपके गूगल फॉर्म आपने बना लिया है, तो आपके गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ से पेस्ट कर देना है। इस तरह जो भी चीजें आप आगे बनाएंगे वो आपको यहाँ पर पेस्ट करते रहना है। ठीक है, आप यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। फिर यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में आएगा लिंक टू सीट्स। ठीक है, अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा तो वो मैं चाहता हूं कि वो एक नई सीट में मेरे पास रिकॉर्ड हो जाए। तो उसके लिए क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, मैं एक यहाँ पे कॉर्नर में क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करता हूं और आप देख पा रहे हैं एक नई गूगल सीट हमारे पास क्रिएट हो गई है। ठीक है, ये वो गूगल सीट है जिसमें सभी लोग जो भी हमें रजिस्टर करेंगे आने वाले टाइम में, उन सब का यहाँ पे डाटा आ जाएगा। नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वो जो भी चीजें हमने मांगी है वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब जो लोग इसको लाइव अटेंड कर रहे हैं, जो लोग इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आपको ये फॉर्म भरना है और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपका नाम यहाँ पर है या नहीं है। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, इसको हम हाइड कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप नंबर को भी मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अगर मैं आपको ये चीज नेक्स्ट सेशन में दिखाऊं तो आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो लोगों को नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना ये गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो जो लोग लाइव कर रहे हैं, डू इट इमीडिएटली। तब तक मैं आपको आज का टास्क असाइन करता हूँ। सो असाइनमेंट फॉर टुडे, आज का असाइनमेंट क्या होगा? बहुत आराम से मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले क्रिएट एक गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। और दूसरा, क्रिएट ए व्हाट्सएप कम्युनिटी। व्हाट्सएप कम्युनिटी, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी या ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग ये फॉर्म भरिए और देखिए कि क्या आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर गए हैं। इफ यस तो आपको यस टाइप करना है। ओके, डू इट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, तो सभी लोगों को नेक्स्ट डे, कल से पहले, नेक्स्ट सेशन देखने से पहले आपको ये सारा टास्क कंप्लीट करना है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है। सो आज का हमारा ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज का डे 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।